आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा है समय। कक्षा 3 विषय हिंदी कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे दूसरों के द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनकर सुनाते हैं तथा वे पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के विषय में जानते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण घुमक्कड़ कछुआ और तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें सबसे पहले हमने लिया है पाठ्य पुस्तक। समुद्री जीव जंतुओं के चित्र या फ्लैश कार्ड ले सकते हैं। इसमें बच्चों को बताने के लिए जो पाठ में जंतु आए हैं, जीव जंतु, उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। नहीं है तो पाठ्य पुस्तक भी सही है। इसके बाद आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसमें शिक्षण की शुरुआत में इसमें समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षक सबसे पहले बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे। अब इसमें बातूनी कछुआ और हंस की कहानी हमने दिया है और इसमें जगह कम होने के कारण हमने कहानी को बहुत शार्ट कर दिया है। हम जब बच्चों को क्लास में सुनाएंगे थोड़ा सा अपनी तरफ से इसमें और जोड़ देंगे। जैसे हम कहानी को इस तरह से शुरुआत करेंगे कि एक जंगल था, जंगल में एक तालाब था और तालाब के किनारे जो है 2 हंस, वहाँ एक कछुआ रहता था और 2 हंस डेली आते थे और इस तरह से कछुआ और दोनों हंसों में दोस्ती हो गई। दोनों हमेशा इधर उधर की बातें। अब यहाँ से देखिए, जंगल में एक तालाब के किनारे 2 हंस और एक कछुआ रोज इधर उधर की बातें करते थे। एक बार सूखा पड़ गया, जंगल के सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग गए। तालाब भी सूखने लगा तो हंसों ने कछुआ से कहा कि सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग गए हैं, हम लोगों को भी जंगल से दूर चले जाना चाहिए। तीनों ने योजना बनाई कि दोनों हंस एक डंडी को अपनी चोंच से दोनों कोनों पर पकड़े रहेंगे, पकड़कर उड़ेंगे। कछुआ बीच में लकड़ी को अपने मुंह में तेजी से पकड़े रहेगा। लेकिन हंसों ने कछुआ से कहा, कछुआ बातूनी था इसलिए जो है उन्होंने उसको देखिए क्या कहता है, से एक शर्त रखी कि रास्ते में कोई कुछ भी बोले लेकिन तुम नहीं बोलना, नहीं तो तुम जैसे ही अपना मुंह बोलने के लिए या कुछ कहने के लिए खोलोगे उतनी ऊंचाई से गिरोगे और मर जाओगे। लेकिन कछुआ बातूनी, कछुआ नाम ही है उसका शीर्षक। तो लेकिन रास्ते में लोग इन लोगों को उड़ते देखकर कहने लगे कि देखो देखो, कछुआ के पंख निकल आए हैं, वह उड़ता हुआ जा रहा है। इतने में मेढक से रहा नहीं गया, वह अपनी बात कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, कछुआ नीचे गिरकर मर गया, चकनाचूर हो गया। इसके बाद दोनों हंसों को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो तो मर चुका था। इसके बाद आगे है, इसीलिए कहा जाता है कि मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है काम के समय ही बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए। शिक्षण के समय दूसरी हेडिंग है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद देखते हैं शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 58 पर पाठ 16 घुमक्कड़ कछुआ नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों का अवलोकन कराते हुए पाठ के विषय में बताएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उनको दोहराएंगे और अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश सुनाएंगे। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक बच्चों को शिक्षक दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें एक गोलेकार या यू शेप में बैठाकर बच्चों को चित्र की सहायता से समूह में एक दूसरे को कहानी सुनाने को कहेंगे, यानी एक दूसरे को कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा समूह का अवलोकन करते हुए समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। आगे इसके हैं, अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद आता है शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे इसमें हमने कुछ प्रश्न लिया है
पृष्ठ संख्या 60 पर एक चित्र बना हुआ है कि समुद्र के अंदर जीव जंतु उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें बच्चों से पूछना है कि इस चित्र में कौन कौन से, यानी पृष्ठ संख्या 60 पर जो चित्र बना हुआ है उसको बच्चों को दिखाते हुए पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से जीव जंतुओं की फोटो बनी हुई है। फिर हम इस तरह से उसको प्रश्न कह सकते हैं कि पृष्ठ संख्या 60 पर बने चित्र में कुछ समुद्र के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आता है कि अगला प्रश्न हमने इसमें लिया है कि दोनों हंसों का क्या नाम था। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमने लिया है कहानी में तारक किसका नाम था। और चौथा प्रश्न है तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा। पांचवा प्रश्न है कौन सा जीव हाथी से कई गुना बड़ा होता है। और अगला प्रश्न आता है कौन सी मछली बातूनी मछली कहलाती है। इसके बाद सातवां प्रश्न है हंस का जोड़ा तारक को आकाश में किस तरह से ले गया होगा। अब इसके बाद आता है शिक्षक उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसमें एक हम गतिविधि करवा सकते हैं, खोजो और बताओ। शिक्षक बच्चों को कुछ शब्द जैसे कछुआ, दोस्ती, हंस, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, व्हेल मछली आदि शब्दों पर पेंसिल से पुस्तक में गोला लगाने के कहेंगे। ये हो गया। इसके बाद आता है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को समुद्र में पाए जाने वाले किन्हीं दो जीव जंतुओं का चित्र कॉपी में घर से बनाकर लाने को कहेंगे। इसके बाद अंतिम हेडिंग आती है नंबर 6, शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।